Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है। मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरे मुतालिक ज़्यादा जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देखिए। आज मैं ऑटिज़म सीरीज़ में से पहला ऑटिज़म के बारे में प्रोग्राम करने लगी हूँ और दैट इज़ अबाउट विजुअल रिकॉर्ड। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी की आंखों में देखना, बल्कि मैं इनफैक्ट ये कह रही हूँ कि किसी को देखना, किसी की तरफ देखना, किसी के चेहरे को देखना। तो ऑटिज़म की एक बहुत बड़े सिम्टम्स, ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है उनमें से अगर आप पहचानना चाहें कि उनके किस बच्चे को ऑटिज़म हो सकती है, तो चांसेस आर कि जो बच्चा दूसरे की तरफ नहीं देख रहा, उसके चेहरे की तरफ नहीं देख रहा और आंखों में नहीं देख रहा, तो उस बच्चे को चांसेस आर कि ऑटिज़म हो सकती है। इनफैक्ट जो नई रिसर्च कर रहे हैं 5-6 महीने के बच्चों पे, वो इसी तरह कर रहे हैं कि उन्होंने उन बच्चों को उनकी आँखों की मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं और वो आँखों की मूवमेंट्स को जब वो उनको तस्वीरें दिखा रहे होते हैं किसी इंसान की, उनकी माँ की या उनकी किसी इंसान की, तो वो बच्चे एक्चुअली उस तस्वीर में इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को ज़्यादा, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरे पीछे उधर जो वो कुर्सी रखी है उसको देख रहे हो, या ये पत्ते कितने उसको काउंट कर रहे हो, या इधर उधर देख रहे हो, तो ये या पीछे जो मिरर लगा हुआ है उसको देख रहे हो, तो ये ऑटिज्म किस्म है। यानी अगर आप सिर्फ ये इधर उधर के देख रहे हैं और इधर कभी कभी स्कैन कर लेते हैं, तो ये एक ऑटिज्म के बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है, ये उसका सिम्टम है। अब इसकी वजह कि अब कुछ यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे जिन्हें ऑटिज्म होती है, मैं बार बार ऑटिस्टिक बच्चे नहीं कहना चाहिए, मैं कहती हूँ जिन बच्चों को ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे बिल्कुल ऐसे ही कहना है जैसे हम उनकी पूरी ज़िंदगी को उनके ऑटिज्म से डिफाइन कर दें। अगर मुझे नज़र ना आता हो तो आप कहेंगे ब्लाइंड पर्सन, ये एक ब्लाइंड पर्सन है। अगर आप बार बार मुझे ब्लाइंड पर्सन कहते रहें, तो इसका मतलब होगा कि मेरी पूरी ज़ात जो है वो मेरी आंखों से डिफाइन कर रहे हैं आप, है ना, कि मुझे नज़र नहीं आता, जो जिसको ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड पर्सन, है ना। तो इस तरह, तो इसी तरह मैं इसको ये कहना चाह रही हूँ कि जिस बच्चे को ऑटिज्म है, ऑटिज्म उस बच्चे के ज़ात का एक हिस्सा है, वो पूरा बच्चा ऑटिज्म नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये कहूँ कि जिस बच्चे को ऑटिज्म है, तो जिस बच्चे को ऑटिज्म है वो कहते हैं कि वो आंखों में नहीं देख सकता, बिल्कुल ऐसा है। सब ये आप यूजली ये कहा जाता है आंखों में नहीं देख सकता, लेकिन इमेजिन करें अगर एक बंदा आपके सामने खड़ा हुआ और आपकी आंखों में देखता ही चला जाए, तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तो होता ये कि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इस तरह से कर रहे होते हैं, आप मेरी वीडियोस भी देख लें, कभी मैं इधर देखती हूँ कभी उधर देखती हूँ, तो आप आंखों से थोड़ा सा कभी उसके चेहरे को देखते हैं, कभी उसके होंठ को देखते हैं, कभी आईब्रोज को देखते हैं, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह करके कोई बात कर रही हूँ तो इसका मतलब आई एम प्रीटी अपसेट, राइट, गुस्सा है, कोई मसला है ना। और अगर मैं एक रिलैक्स बैठी हुई हूँ तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। तो हम एक दूसरे के आंखों में भी देखते हैं और चेहरों के एक्सप्रेशंस को भी देखते हैं, होठों को भी देखते हैं। अगर वही बात एक आंख मार के की जाए तो वो फ़र्क होती है, और किसी और तरीके से की जाए तो फ़र्क होती है। तो आम लोगों में, न्यूरोटिपिकल लोगों में जो होता है वो विजुअल रिगार्ड होता है, यानी हम देख के हमें उसमें से कुछ मिल रहा होता है, तभी हम फिर और देखते हैं। हमारी कोई नीड होती है अंदर, हमारा ब्रेन की इस तरह से वायरिंग है कि हमको, आम लोगों को जो न्यूरोटिपिकल होते हैं, उन्हें इससे कुछ मिल रहा होता है, तो तभी हम बड़ा फोकस होकर दूसरे के चेहरे को देख रहे होते हैं। तो ऑटिज्म में बच्चों को इस विजुअल रिगार्ड से कुछ नहीं मिल रहा होता, तभी ये उनके लिए ये इतना मायने नहीं रखता, उससे ये कुछ ऐसा सीख नहीं रहे होते। क्यों? अब हो सकता है ये उनकी ब्रेन की वायरिंग है या जो भी है, तो ये जो है परसेप्शन है, उनके सेंसरी है या उनकी प्रोसेसिंग है, क्या है, तभी वो आपके चेहरे को और नहीं देख रहे होते। ये ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देख रहे होते तो उन्हें नहीं गया, बल्कि अब ये कहा जाने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, जो नए रिसर्च जो लोग नए डिस्क्राइब करते हैं वो इस तरह से भी, आप अगर सोचिए तो मेक सेंस कि आप असल में तो वो आपकी आंख इसलिए नहीं देख रहे, वो थोड़ी देर को यूं देखते हैं और फिर उनकी तवज्जो इधर उधर चल जाती है, क्योंकि उनका दिमाग इसमें से कुछ खास पढ़ नहीं रहा होता, उन्हें आपके चेहरे से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होता। जब हम एक दूसरा बच्चा, एक आम बच्चा होता है, वो माँ की आंखों में, चेहरे पे, होंठ पे, चेहरे पे ज़्यादातर नज़र होती है, बहुत कम इधर उधर नज़र जाती है। और अगर आप जिन बच्चों को ऑटिज्म होती है उनकी नज़र चेहरे पे कम होती है और इधर उधर भी ज़्यादा होती है, यानी उन्हें उतना इसमें से फीडबैक, जैसे हम कहते हैं, नहीं मिल रहा होता, अगर इंग्लिश में कहूँ तो फीडबैक नहीं मिल रहा होता जो आम लोगों को मिल रहा होता है, और इसी वजह से वो हमारे चेहरे की तरफ नहीं देख रहे होते।
तो चलिए ये एक चीज़ थी जो आज के सिम्टम्स में से मैं बात करूंगी। इसके बाद देखें ऑटिज्म विद ड्यू टू जॉइंट अटेंशन एंड सिंबॉलिक प्ले, यानी इकट्ठी तवज्जो बरकरार रखना और अलामती तौर पे बच्चों का खेलना।